हाय फ्रेंड्स, दिव्यज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं यूजीसी नेट और जेआरएफ की परीक्षा जो 2021 में होने वाली है मई महीने में, उसके लिए पेपर सेट नंबर 2 लेकर के आया हूं। इस हिंदी के पेपर सेट नंबर 2 में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं क्रमबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा हूँ, यानी एक सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको जो पहला पार्ट दिखाया उसमें भी मैंने भक्ति काल की से संबंधित प्रश्नों को रखा था। आज भी मैंने ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी इन दोनों शाखाओं से संबंधित प्रश्नों को इकट्ठा करके इस पेपर सेट में डाला है। मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। साथ ही साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका सिलेबस भी रिवाइज होता चले और साथ ही साथ प्रश्नों के जरिए आपका अच्छा अभ्यास भी हो सके। तो चलिए बिना देर किए आज का प्रैक्टिस पेपर सेट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आंख वाला था? यानी प्रेमाश्रय शाखा का प्रेमाख्यानक यानी प्रेम का कथाएं कौन से भक्ति काल की शाखा में लिखी गई? ज्यादातर ये प्रेमाश्रयी में लिखी गई हैं। प्रेमाश्रयी का मतलब है सूफी काव्य धारा में। तो सूफी काव्य धारा का ऐसा कौन सा कवि है जो एक आंख वाला था यानी काना था? तो जायसी एक ऐसे व्यक्ति थे जो देखने में बहुत खूबसूरत नहीं थे, एक आंख नहीं थी, चेहरे का रंग भी बहुत सुंदर नहीं था। आगे देख लेते हैं। औ मैं जानी कवित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति भी जायसी जी की ही है। तीसरा प्रश्न है, किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह माना गया है? यह पद्मावत एक ऐसा ग्रंथ है जो जायसी जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें इस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह माना गया है। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? तो रहस्यवादी भावना यह सूफी काव्य धारा में पाई जाती है। हिंदू संस्कृति का चित्रण भी पाया जाता है इसमें। जो प्रेम गाथाओं का आधार लिया गया है, जो कथानक लिया गया है, वह कहीं न कहीं हिंदू संस्कृति का चित्रण करता है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति की बात कही गई है। सही बात है। राजा रानियों या प्रेमी प्रेमिका या कुमार, किसी राज्य के राजकुमार और किसी दूसरे राज्य की राजकुमारी का जो प्रेम वर्णन इसमें किया गया है, जो लौकिक प्रेम कथाएं हैं, इसके माध्यम से अलौकिक प्रेम यानी ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करने की बात कही गई है। तो ये तीनों बातें तो नजर आती हैं, लेकिन ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस आधार पर प्रश्न क्या है वो देख लेंगे। इसमें कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? तो ब्रज भाषा का प्रयोग, ये डी विकल्प सही होगा, क्योंकि ब्रज भाषा का प्रयोग रेयरली शायद कहीं पर मिल जाए किसी प्रेमाख्यानक में या सूफी काव्य धारा में। नहीं तो सूफी काव्यों की ये तीन विशेषताएं तो पाई जाती हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग न होकर के ज्यादातर अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित्र को मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित्र में यानी अपनी आत्मगाथा में उन्होंने मधुमालती और मृगावती का उल्लेख किया है? तो बनारसी दास जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आत्मचरित्र में मधुमालती और मृगावती का उल्लेख किया है। आगे आ जाइए। जायसी के गुरु का नाम क्या था? जायसी के गुरु का नाम था मित्रों, ये आपको याद करना पड़ेगा, शेख मोहिदी। सातवां प्रश्न है, आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासन काल में लिखी थी? बाबर के शासन काल में इन्होंने आखिरी कलाम लिखा था जायसी जी ने। आठवां प्रश्न है, पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिलती हैं? तो पद्मावत ज्यादातर फारसी लिपि में पाई जाती है। हस्तलिखित प्रतियां इसकी फारसी लिपि में ही मिलती हैं। मोहिका हंससी की कोहरही पंक्ति किस कवि की है? मोहिका हंससी की कोहरही यह जायसी जी की पंक्ति है। जायसी की किस रचना में वर्णमाला की एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां लिखी गई हैं? तो इनका जो अक्षरावट है इसमें अक्षर पाए जाते हैं और उन अक्षरों को लेकर के एक एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां लिखी गई। तो ज्यादातर इन प्रश्नों के सेट में आपने देखा कि जायसी जी की बात की गई, सूफी काव्य धारा की विशेषता की बात कही गई, प्रेमाख्यानक कवि कौन सा ऐसा रहा है जो एक आंख वाला था उसकी बात कही गई, जैन मुनि की बात कही गई जिसमें जिनके आत्मचरित्र में मधुमालती और मृगावती पाया जाता है। आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि सूफी काव्य धारा और ज्ञानाश्रयी शाखा इन दोनों से संबंधित हैं। चलिए उनको देखते हैं। अब दोस्तों आगे के प्रश्नों को देखेंगे। 11वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा था, क्योंकि कबीरदास जी साधु सन्यासियों के संगत में ज्यादा रहते थे और उनकी भाषा का प्रभाव, साधु सन्यासियों की भाषा का प्रभाव कबीर की भाषा के ऊपर दिखता है। जहां अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए साधु सन्यासी, चाहे वो पंजाबी रहे हों, चाहे राजस्थान के रहे हों, चाहे देश के किसी और कोने के रहे हों, हर एक की भाषा से कुछ न कुछ शब्दों का प्रभाव वो देखने को हमें कबीर की भाषा में मिलता है। तो इस भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी भाषा कहा है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, किस समीक्षक ने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर, ये याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोनों, अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी का मतलब है साक्षी, साक्षी यानी गवाह। आगे कर लेते हैं। 14वां प्रश्न है, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? आप जानते हैं कि संत काव्य पूरा ही उपदेशात्मक ढंग से लिखा गया है, तो संत काव्य धारा में जाहिर सी बात है कि उसमें श्रृंगार की बात उतनी नहीं रहेगी। वीर रस वाली बात इन्होंने, एकदम उत्साह वाली बात नहीं कही है, इन्होंने ऐसी बात कही है जहां पर समाज में फैली हुई किसी न किसी कुरीति या किसी न किसी आडंबर का इन्होंने विरोध किया है और कुछ पाठ पढ़ाने की कोशिश की है। तो शांत रस इस संत काव्य धारा की रचनाओं में मिलता है। 15वां प्रश्न है, कबीर की उलटबासियों में, उलटबासियां यानी किसी बात को उल्टे ढंग से कहने का जो प्रचलन है कविता में, उसको उलटबासियां कहते हैं। तो कबीर ने ये उलटबासियां भी लिखी है। इसमें कौन सा रस प्रमुख है? तो इनमें अद्भुत रस मिलता है, क्योंकि ये बड़े विस्मय के साथ, बड़े रोचक अंदाज में उसको उल्टे पुल्टे ढंग से कहते हैं, तो वहां पर अद्भुत रस नजर आता है। 16वां प्रश्न है, अवधू गगन मंडल घर कीजिए, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति भी कबीरदास जी की ही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति रैदास जी की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो ये पद जो है रैदास जी द्वारा लिखा गया है। दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए रहो राजा राम भरतार। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह कबीर जी की पंक्ति है। यह सबद है, यह साखी नहीं है। साखी में ज्यादातर दोहे लिखे गए हैं, यह सबद है, यह गेय पद है। दुल्हन गावहु मंगल चारी, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बराती। राम देव मोर पाहुन आए, मैं जोबन मैं माती। तो ये कबीरदास की लिखे हुए पद हैं और ये क्या है? ये रमय सबद है। आगे आ जाइए 19वां। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म आप जानते हैं पंजाब के तलवंडी में हुआ था, तो बी विकल्प सही है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन संत थे? श्रृंगार रस के घोर विरोधी सुंदरदास जी थे। सुंदरदास जी का शरीर भी देखने में बहुत सुंदर था और ये पूरे संत काव्य धारा में सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति और सच्चा, मतलब काव्य का सच्चा जानकार, साहित्य का सच्चा जानकार हम कह सकते हैं इनको। इन्होंने दर्शन और वेदांत की शिक्षा जो है वाराणसी में यानी काशी में जाकर के ली थी और इनके गुरु रहे हैं दादू दयाल। दादू दयाल जी शिष्य रहे हैं सुंदरदास जी। आगे आ जाएंगे, संत काव्य धारा के कवि हैं। 21वां है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? नामदेव जी का संबंध जो है वो सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों से है। कारण क्या था? नामदेव जी जो महाराष्ट्र के संत थे, सबसे पहले ये सगुणोपासक थे, सगुण ब्रह्म की उपासना करते थे। बाद में इनके जो और साधु संगति में रहते थे इनके, उन्होंने नामदेव को निर्गुणोपासना की तरफ ज्यादा ढकेलने की कोशिश की और बाद में इनके पदों से ये प्राप्त होता है कि ये निर्गुणोपासना की तरफ झुके हैं। चलिए आगे के प्रश्नों को अब देखते हैं। 22वें प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। 22वां प्रश्न है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। आगे 23वां प्रश्न है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। 24वां प्रश्न है, गहना एक कनकते गहना इमुह भाव न दूजा। यह कहकर के गहना एक कनकते गहना, मतलब गहनों में एक ही गहना होता है यानी सोने का गहना। अब यहाँ यह बात कह करके इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? तो इसमें वे वेदांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। 25वां है, पद्मावती। इसमें नाथ पंथ वाली बात नहीं आएगी क्योंकि नाथ पंथ 24वां में इसलिए नहीं आएगा, नाथ पंथ में जो है योग साधना वाली बात कही जाती है, बौद्ध मत की बात नहीं है और हठ योग की बात नहीं है, इसमें वेदांत की बात कही गई है। 25वां प्रश्न है,
पद्मावती के पिता का क्या नाम था? पद्मावती के पिता का नाम आपको याद करना पड़ेगा, गंधर्व सेन उनका नाम था, गंधर्व सेन। 26वां प्रश्न है, पद्मावत में हीरामन किसका नाम था? हीरामन एक तोता था जो कि पद्मावती, रानी पद्मावती, आप कह सकते हैं राजकुमारी पद्मावती के पास रहता था, एक तोता था वो। आगे देख लेते हैं 27वां प्रश्न, पानी ही तय हिम भया हिम होय गया बिलाय। यहां ईश्वर से आत्मा, ये बताया गया है कि ईश्वर और आत्मा यानी आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही तत्व से बने हैं या दोनों एक ही तत्व है, दोनों अलग अलग तत्व नहीं है। अद्वैतवाद की बात कहीं न कहीं कही जा रही है कि पानी ही तय हिम भया, यानी पानी से ही हिम बनता है, बर्फ बनता है, और हिम होय गया बिलाय, बाद में वही हिम पिघल करके फिर पानी बन जाता है। तो दोनों में एक ही तत्व की प्रधानता है। तो यहाँ पर यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति कबीरदास जी की है। 28वां है, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है इसमें तो पूरी की पूरी अवधी भाषा ही समाहित है, चौपाई है, दोहा है, छंद है, तमाम तरह का, तो ये कहीं ना कहीं रामचरितमानस होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। पद्मावत जो है यह अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है, जो कि रामचरितमानस से ऐसा कहा जाता है कि पहले लिखा गया। आगे आ जाए 29वां प्रश्न, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण एवं निर्गुण दोनों रूप मानता है। एक स्टेटमेंट दिया गया है, आपको पहचानना है कि यह कथन किस आलोचक का है या किस साहित्यकार का है। सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण एवं निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जो सगुणोपासक भक्त होता है वह भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों पर विश्वास कर, मतलब भरोसा रखता है, दोनों रूपों को मान्यता देता है, पर भक्ति के लिए अगर उससे कहा जाए चुनने के लिए तो सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 30वां और अंतिम प्रश्न, सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? अधिकांश लोग, ऐसे तो सोफिया, सफा, सुफा भी कहा गया है, लेकिन सूफ शब्द से इसकी उत्पत्ति अधिकांश लोग मानते हैं, जिसका अर्थ होता है ऊन, क्योंकि ये सूफी जो संत होते हैं वो ऊन से बने हुए कपड़े पहनते हैं, ऐसा मान्यता है। तो मैं समझता हूं आज का वीडियो ये काफी लाभकारी होगा आपके लिए, आप इसे ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे। लाइक बटन प्लीज दबा दिया करिए, क्योंकि इससे मुझे हौसला मिलता है। आप दूसरों तक ये वीडियो शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी बल मिलता है, मैं मोटिवेट होता हूं ताकि और वीडियो आपके सामने ला सकूं। मैं समझ सकता हूं कि आपकी यूजीसी नेट और जेआरएफ की परीक्षा बहुत नज़दीक है, 2 महीने हार्डली आपके पास रह गए हैं। साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी लाभकारी होगी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।